हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अप्सरा से मंदोदरी कैसे बनी रावण की पत्नी? माता पार्वती ने क्यों दिया था ऐसा श्राप? मंदोदरी का जीवन एक साधारण अप्सरा के रूप में शुरू हुआ था, फिर वो कैसे बनी रावण की पत्नी? रामायण में मंदोदरी एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में लोगों को न केवल जानने की दिलचस्पी होती है, बल्कि कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने रावण के लिए सब कुछ किया, लेकिन गलती रावण की थी और इस वजह से वो राम जी से हार गया। मंदोदरी को रामायण में रावण जैसा क्रूर नहीं बताया गया है, जिस कारण लोगों को राय उसके बारे में अलग है। लेकिन बहुत से लोगों ये नहीं जानते कि मंदोदरी कौन थी, उसका जीवन कैसा था। हिंदू पुराणों में मंदोदरी के बारे में एक बेहद दिलचस्प पौराणिक कथा वर्णित है, जो बताती है कि मंदोदरी का जीवन एक साधारण अप्सरा के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन महान असुर रावण की पत्नी बन गई। पौराणिक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा थी जो माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। ऐसे में एक बार वह माता पार्वती से मिलने जब कैलाश पर्वत पर पहुंची तो वहां पर मां पार्वती नहीं थी। ऐसे में मधुरा वहां पार्वती मां का इंतजार करने लगी और तभी उसकी नज़र महादेव पर पड़ी और वह उन पर मोहित हो गए और अप्सरा होने के कारण वह महादेव को अपनी तरफ आकर्षित करने लग गई। मां पार्वती वहां पर पहुंची और उन्होंने मधुरा की हरकत करते हुए देखा तो गुस्से में उन्होंने उसे मेढक बनने का श्राप दे दिया था। कुएं में 12 साल रहने को कहा। महादेव के समझाने के बाद माता पार्वती मान गई और उन्होंने मधुरा को 1 साल तक कुएं में रहने का श्राप दिया। ऐसे में मधुरा 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। इसी दौरान देवता मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वह चाहते थे कि दोनों को एक बेटी हो। पुत्री की चाहत में दोनों कई साल तक कठोर तपस्या करते रहे। इधर मधुरा का भी 1 साल पूरा हो चुका था। अपने असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मधुरा की एक छोटी बच्ची के रूप में थी। मधुरा की आवाज़ सुनकर मायासुर ने पूजा समाप्त की और उस बच्ची की जान बचाई। मायासुर को लगा जैसे उसे वरदान के रूप में पुत्री मिल गई है, इसीलिए उसने मधुरा को गोद लिया और उसका नाम मंदोदरी रखा। कुछ सालों बाद जब रावण मायासुर से मिलने गया तो वह मायासुर की बेटी मंदोदरी को देखकर मंत्र मुग्ध हो गया और इसके बाद बिना मायासुर के इजाजत के रावण ने मंदोदरी को अपनी पटरानी बना लिया। मंदोदरी को 5 कन्या में से एक माना जाता है, जिन्हें कन्याकुमारी कहा जाता है। मंदोदरी का चरित्र रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह एक आदर्श पत्नी, एक बुद्धिमान सलाहकार और धर्मपरायण स्त्री का प्रतीक है। कहा जाता है कि मंदोदरी न केवल एक सुंदर स्त्री थी, बल्कि वह बेहद ही समझदार और ज्ञानी थी। वह रावण को हमेशा अच्छी सलाह देती थी और कहा जाता है कि अपने पति के मनोरंजन के लिए उन्होंने शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। वही जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था
तो मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है, वह जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। ऐसे में मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को सकुशल और सम्मान पूर्वक वापस भेजने को भी कहा था, लेकिन रावण ने मना कर दिया। कई जगह पर इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ और इसमें रावण मारा गया, तो रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई और रावण के कुल और लंका का विनाश देखकर दुखी हो गई। युद्ध के बाद भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया था। इसके साथ ही भगवान राम ने मंदोदरी को यह सुझाव दिया था कि वह विभीषण से विवाह कर ले, लेकिन उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया था। काफी समय तक मंदोदरी ने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। कहते हैं कि लंका की भलाई के लिए मंदोदरी ने विभीषण से शादी का स्वीकार नहीं किया था। तो भक्तों, कथा कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव।